कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ घुटनों पे या जोड़ लेंगे, ठीक है ना। कितनी बार जप करेंगे? 5 बार, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे आगे बताओ? करेंगे चलो श्री राम सिद्धि वाले चले जाओ आगे, आप लोग वापस आ जाओ। मंगल मूल
मैं बताना चालू करूं, सारे सुनने के लिए तैयार हो? शिवलिंग का जो प्रागट्य है, एक बार जो है ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। क्या निकला ब्रह्मा जी के मुख से? उस समय विष्णु जी के साथ में थे, ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि भाई मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, उनके साथ में विष्णु भगवान भी थे। उसके बाद क्या हुआ? विष्णु भगवान जी ने बोला ऐसे कैसे तुम सर्वश्रेष्ठ हो भाई? आपने ऐसे क्यों बोला? सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं, चलो शब्द आ गए, मैं शब्द के लिए आगे सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ का मतलब पता है? सर्वश्रेष्ठ का मतलब होता है तो सर्वश्रेष्ठ का मतलब समझ लो अभी सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, जो सबसे पहला हो वो सर्वश्रेष्ठ होता है, समझिए। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ऊपर, सबसे पहले, उससे आगे कोई नहीं, सबसे महान। महान नहीं कहेंगे, सबसे पहले, क्योंकि मैं सबसे पहले हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, सब लोग मेरे से नीचे हैं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। सर्वश्रेष्ठ का मतलब ये होता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये तो अभी तक किसी के भी उसमें नहीं है कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, सबके अंदाजे हैं। भगवानों ने जो बताया, जो हमारे पूर्वजों ने बताया, वही हम लोग फॉलो करते हैं। माँ बाप को खाना खाना सिखाते हैं, कोई चम्मच से खाना सिखाता है, कोई हाथों से खाना खाना सिखाता है, तो हम क्या करते हैं उसी तरह खाते हैं, हम उसको ही फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे पूर्वज, जो हमारे भगवान है, उन्होंने जो जो चीज़ें हमारे को पुस्तकों के द्वारा माध्यम से बताई गई हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। तो एक बात जो है, तो अभी यहाँ तक समझ में आया, दोनों में चर्चा हुई कि भाई मैं सर्वश्रेष्ठ कैसे हूँ। एक बार 10 के लिए तालियां हो जाए। 10 बच्चा ये हेडिंग है, शिवलिंग का प्रागट्य कैसे हुआ, मतलब प्रागट्य का मतलब समझ में आ रहा है क्या? कैसे प्रागट्य? बताओ। किसी भी चीज का अस्तित्व में आना, अस्तित्व मतलब होना, कि क्यों आई। अस्तित्व का मतलब होता है कि भाई कोई भी चीज, किसी चीज का अस्तित्व, मतलब ये कैप पहनी है तो ये है, ये कैसे बनी भाई? फैक्ट्री में वो पहले वो बनी, कपास में, फिर फैक्ट्री में गई, फिर वहाँ बनी, फिर ये आई, तो वो चीज़ें होती हैं। किसी भी चीज़ का अस्तित्व कैसे हुआ, कैसे आया, कोई भी चीज़ कैसे अस्तित्व में आई, तो वो होता है प्रागट्य, ठीक है ना। कोई भी चीज़, जैसे हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इतना ही समझ लो, किसी भी चीज़ का अस्तित्व में आना ही प्रागट्य कहलाता है, ठीक है ना। मतलब किसी चीज़ का जन्म होना, किसी चीज़ का निर्माण होना। राम मंदिर बना है तो प्रागट्य हुआ है, कैसे हुआ है? प्रागट्य में अभी मैं और थोड़ा डीपली जाऊँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतना काफ़ी है। वैसे प्रागट्य का मतलब होता है प्रकट होना, जन्म नहीं लेता कोई चीज़, उसको बनाता नहीं है, वो स्वयं वो होता है, मतलब स्वयं ही उत्पन्न होता है। अब जैसे राम मंदिर हमने बनाया है, ईंटें आई हैं, मलबा लगा है, सारा कुछ लेबर लगे तो वो बना है। प्रागट्य का मतलब होता है स्वयं उत्पन्न होना। हम नहीं बने ना बेटा, हमारे को हमारे मम्मी पापा ने बनाया, हमारे मम्मी पापा को हमारे मम्मी पापा ने, उनके मम्मी पापा ने बनाया। हाँ, दादा दादी तो होते हैं, नाना नानी तो होते हैं। चलो ठीक है, अब उसमें बहस हो गई कि भाई चर्चा हो गई कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो विष्णु भगवान ने पूछ लिया कैसे? तो फिर हो गया क्योंकि मैंने ही सबको बनाया है।
विष्णु भगवान ने बोला कि नहीं, आप नहीं हो सकते, भगवान शिव हैं सर्वश्रेष्ठ, सार्वभौम वही है, वो हर जगह है, भगवान शिव है सर्वश्रेष्ठ। उन्होंने कहा नहीं, मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ। तो उनकी जब चर्चा होने लग जाती है तो फिर भगवान शिव वही वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है भगवान शिव। हम है हर जगह भगवान शिव का, कहते हैं ना कण कण में कंकर, कंकर कंकर में शंकर है। सब लिखे बेटा है, सुनो मेरी बात, आज लिखवाना नहीं है, ये समझाना है आप लोगों को। ये चीज़ें आपको ना समझ में होनी चाहिए। मैं समझाऊंगा, छोटे टाइम में लिखवा दूंगा, लेकिन जो समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से समझना है। अब उनमें बहस हो गई तो भगवान शिव तो हर जगह तो वो देख लेते हैं कि मेरी क्या चल क्या रहा है। वो आते हैं, वो एक वहीं पे ना उत्पन्न होता है एक आकृति, एक प्रकाश पिंड उत्पन्न होता है वहाँ पे अपने आप। उस प्रकाश पिंड में से आवाज आती है, आ जाओ बेटा। उस प्रकाश पिंड में से आवाज आती है, जैसे आकाशवाणी होती है ना, आकाशवाणी समझते हो आप लोग? आकाशवाणी समझते हो आप लोग? कौन कौन समझता है आकाशवाणी? जब कंस को मारा था, जब 9वें बच्चे को जो है कंस मारने चला था, तो क्या हुआ था? वापस से उन्होंने पीछे से आवाज आई, मतलब आवाज आती है, सिर्फ कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो आकाशवाणी होती है, आकाश में से आवाज आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो है शिव पिंड का प्राकट्य हुआ, एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, प्रकाश पिंड मतलब उसमें प्रकाश ही प्रकाश था, उसमें से आवाज आई कि हे ब्रह्मदेव, मैं ही सार्वभौम हूँ, मैं ही संपन्न हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ, मेरे से ही जो है सब कुछ प्रकट हुआ, आरंभ हुआ। उसके बाद विष्णु भगवान हुआ। शिव से बड़े जो है वो ओम कहा जाता है कि ओम से ही सबका निर्माण हुआ है। ओम से शिवाय, शिव से ओम नमः शिवाय क्या बोलते हैं? ये शिव ओम हर जगह लगता है, गायत्री मंत्रों में भी ओम लगता है ना। ओम नमः शिवाय का मतलब हो गया, हे शिव शंकर महाराज, हम आपको नमस्ते मतलब प्रणाम। देखो भाई आप जरा आ गया, आगे हम समझ में आ रहा है? तो जो प्रकाश पिंड जो उत्पन्न हुआ वहाँ पे, तो जो है उसमें से आवाज आई कि भाई मैं ही सार्वभौम हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे से ही सब कुछ आ रहा है। तो ब्रह्मदेव नहीं माने कि नहीं भाई मैं ही हूँ, मैं ही सार्वभौम। तो उन्होंने उसमें से फिर आवाज आती है पिंड में से कि ठीक है, अगर तो जो भी इस प्रकाश पिंड का आदि या अंत ढूंढ लेगा, नव्या वहाँ चलेगा, इधर आप यहाँ से आवाज अच्छी आ रही है मेरी। तो प्रकाश पिंड से फिर से आवाज आती है कि जो इस प्रकाश पिंड का आदि का मतलब होता है शुरुआत, और अंत का मतलब क्या होता है? एंड, ठीक है ना। जो भी उसको ढूंढ लेगा वही जो है सर्वश्रेष्ठ होगा, ठीक है। मैं समझ में आ रहा है? आदि और अंत दिखाओ, मैं समझा देता हूँ। हाँ, तिलक लग देखो, ये नव्या इसको किसी को आदि और अंत के समझ में ना आ रहा हो ना, आदि और अंत का क्या मतलब है बता दो। हाँ, शुरुआत यहाँ से खत्म यहाँ, ठीक है ना। आदि और अंत समझ गए? तकलीफ की बेटा, किसी भी चीज का शुरुआत होती है और खत्म, है ना। अब जैसे ये हमने घोड़ा रखा है, इसको कहीं से बोल सकते हैं, यहाँ से शुरू है, यहाँ से, ठीक है। बैठ जाओ बेटा। शिवानी तो आई हुई थी, चलो उसके भी लगा देना 10 के। यहाँ तक समझ में आया सबको? कहानी इसको देखो, ये कहानी नहीं, ये अस्तित्व की वो घटनाएं हैं जो हमारे पूर्वज लिखे गए हैं किताबों में, जो हमारे वेदों में पुराणों में लिखी हुई है, जो सच में हुआ था।
पता लगता है कि भाई ना हमें आगे मिला ना आगे मिला ना छोर मिला ना कोई सिरा मिला। तो कहते हैं अब आप क्या कहते हो कौन है एहसान को? तो कहते हैं ये जो शिव प्रकाश पिंड है यही एहसान है। और प्रकाश पिंड क्या था? भोले बाबा। भोलेनाथ। तो फिर बाद में जो है एकदम से भोलेनाथ अपने रूप में आते हैं और बताते हैं कि भाई मैं हूँ कालबो, मेरे से ही सबका जो है निर्माण हुआ है, आरंभ हुआ है, मैं ही आरंभ हूँ, मैं ही आरंभ हूँ। इस करके वो जो शिव पिंड था, प्रकाश पिंड था, वहाँ से वो शिवलिंग कहलाना चालू हुआ। लेकिन शिवलिंग की बजाय हम उसको कहते हैं शिव पिंड, क्योंकि देखो ये दो लोग अनजान होते हैं। अभी आप लोग आगे चलोगे विज्ञान, देखो ये चीज़ ना बड़े बड़ों को भी नहीं पता होती। जो पूजा कर रहे हैं ना डेली शिव पिंड पे आके जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, शहद चढ़ा रहे हैं, उनको भी नहीं पता होता है कि शिव पिंड आया कैसे। आपको अगर जो ये चीज़ पता है ना कि शिव पिंड आया कैसे शिवानी, तो ये चीज़ें आप लोगों को जो पता लग रही है ना, चलो जी, ये चीज़ें जो आप लोगों को पता लग रही है, तो आप लोग बहुत अहोभाग्य हो कि आप लोगों को ये सब जानने को मिल रहा है इतनी छोटी उम्र में। नहीं तो लोग ऐसी अंधकार नहीं चलते हैं। देवा चिराग को कोई पता है कि हम लोग कोई भी चीज बताते हैं तो कैसे अपना परिचय देते हैं? फिर अपना नाम, फिर उस टॉपिक का नाम। लक्ष्य बताएगा एक बार खड़ा होकर कैसे परिचय देते हैं? चिराग को बताओ। पहले बोला जय श्री राम और अपना नाम, फिर उस टॉपिक के बारे में और फिर स्टार्ट करना। देखो बता दो, आरंभ बताओ। सीधा खड़ा होकर हाथ जोड़ना है। जय श्री राम, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं शिवलिंग का प्राकट्य बताने जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी मेरे बेटे। ब्रह्मा जी ने बोला मैं जवाब दिया और बताया कि मैं ही आरंभ हूँ और मैं ही शाबाश, बहुत बढ़िया। बच्चों को छोड़ो, अच्छे बच्चों के साथ में। देखो मैं सुनो मेरी ज्ञान मुद्रा में बैठे, आगे बढ़ कमर सीधी, हाथ जोड़े, और घुटनों पे और बाजू में स्टार्ट। हम लोग गायत्री मंत्र का जप करेंगे 5 मिनट, है ना? भर्गो देवस्य धीमहि यो